हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में या कहें गोल्जी बॉडी के बारे में। बात की जाए गोल्जी बॉडी की तो हमारी जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके पास में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट हुए कैमिलो गोल्जी। इन्होंने 1898 के अंदर 1898 के अंदर गोल्जी बॉडी के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया कि जो सेल है नर्व सेल्स उनको ओसीमम टेट्राऑक्साइड के थ्रू स्टेन किया। तो जब इन्होंने स्टेन की हुई सेल्स के अंदर देखा तो इन्होंने पाया कि एक रीज़न है जो कि इससे स्टेन हुआ है, उसे इन्होंने गोल्जी बॉडी नाम दिया। 1906 के अंदर इन्हें इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और इन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। जो गोल्जी बॉडी होता है वो ऑलमोस्ट हर यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। लेकिन ये जो आरबीसी होती हैं इनके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। केमिकली इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लिपोप्रोटीनियस नेचर का होता है। इट मीन्स इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों की इक्वल अमाउंट होती है। बात की जाए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में तो जो गोल्जी बॉडी है वो भी ऑलमोस्ट ईआर जैसा ही होता है। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ईआर और गोल्जी बॉडी के अंदर जो मेन डिफरेंस हम देखते हैं वो हम देख सकते हैं कि जो हमारी ईआर है उसके अंदर जो हमारे सिस्टर्नी और जो ट्यूब्यूल्स पार्ट है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है इसके अंदर ये कनेक्शन नहीं देखने को मिलता। इट मीन्स ये आपस में कनेक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। की जाए सिस्टर्नी की तो ये भी एक फ्लैट अनब्रांच्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरह से डिस्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं निकली हुई होती है। इसके अंदर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका 2 फेस होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स साइड जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव या सिस फेस, जो कि हमारे ईआर की साइड या हमारे न्यूक्लियस की साइड प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इसके आगे यहाँ पर हमारी ईआर प्रेजेंट होगी और ईआर के आगे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो ये सिस पार्ट होता है। दूसरा होता है हमारा कॉन्केव फेस। यहाँ पर जो ये फेस होता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की साइड प्रेजेंट होता है और इस फेस को हम बोलते हैं ट्रांसफेस। ये हमारा मैच्योर फेस होता है। अब ये जो हमारा फॉर्मेटिंग फेस है और मैच्योर फेस है इसमें क्या डिफरेंस होता है। बात की जाए कि जो ईआर होता है यहाँ से कई बार रफ ईआर से प्रोटीन बनेगा। इट मीन्स वहाँ पर जो रफ ईआर पर प्रेजेंट है राइबोसोम्स से क्या होता है कि प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं बिखरे बिखरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सिस फेस तक आते हैं, यानी कि हमारे फॉर्मेटिंग फेस तक आते हैं। ये जो फेस होगा इन जो मॉलिक्यूल्स को है आपस में कनेक्ट करके एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स ये हमारा जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स या हम कह सकते हैं एमिनो एसिड्स जो हमारी ईआर से आ रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा और एक कंप्लीट पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। और जो हमारा ट्रांसफेस है यहाँ पर आकर ये जो प्रोटीन होगा वो हमारे वेसाइकल्स या वेसिकल्स के अंदर डाल दिया जाएगा और यहाँ से हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इट मीन्स यहाँ से उस कंप्लीट पेप्टाइड चेन को मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्लीट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करके उनको पैक करके उनकी पैकेजिंग करके उनको बाहर पहुँचा देने का काम कर दिया जाता है। तो हमारा ये जो कंप्लीट गोल्जी बॉडी है एक तरह से जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। इट मीन्स जो सेल्स के जितने भी जो वर्क्स उसके अंदर हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हो रही है, कुछ सीक्रेशन उसके थ्रू निकल रहा है, इन सबको एक ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है। इसलिए हमारा जो गोल्जी बॉडी होता है इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। की जाए ट्यूब्यूल्स की तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सिस्टर्नी से ही कनेक्टेड जो पेरिफेरल पार्ट होगा हमारी गोल्जी बॉडी का वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जनरली ये जो हमारी मैच्योर फेस है वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनका डायमीटर 30 to 50 नैनोमीटर तक होता है। ये एक ट्यूब्यूल्स लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब्यूल्स है इस जगह ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यहाँ से निकले हुए हैं ये आपस में कनेक्ट होकर सिस्टर्नी से कनेक्ट होने का काम करते हैं।
बात की जाए वेसिकल्स की, तो ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर होता है 20 to 80 नैनोमीटर। ये जो होगा हमारे जो मैच्योर फेस के पास में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सीक्रेटरी मैटर है, यानी कि हमारे प्रोटीन्स हो गए, हमारे हार्मोन्स हो गए, जो भी एंजाइम्स हो गए, उनको क्या होता है कि इनके अंदर इनकी पैकेजिंग कर दी जाती है और जो सेल मेम्ब्रेन तक इनके थ्रू उनको पहुँचा दिया जाता है। की जाए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के बारे में, तो पहला ही और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है वो होता है सीक्रेशन। जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है सेल से सीक्रेट करने का काम जो है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। जनरली हम देखते हैं कि जो हमारी सीक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारी थाइमस ग्लैंड हो गई, हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड हो गई। इनके थ्रू जो हमारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, इनके अंदर जो ये गोल्जी बॉडी होंगे वो मैक्सिमम अमाउंट में होंगे। जो हमारा सीक्रेशन होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तो वो भी 3 पार्ट से होता है। पहला हम देखते हैं कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से हमारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, यहाँ से हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके सिस पार्ट पर आकर कनेक्ट होते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेटिंग फेस कहलाता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर सेकेंड टाइम ये क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स आए हैं उनमें केमिकली चेंजेस करता है। इट मीन्स अगर हमारे प्रोटीन्स आए तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करेगा, लिपिड आए तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहाँ से क्या होता है कि ये जब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये यहाँ से जाते हैं हमारे मैच्योर फेस की तरफ, यानी कि हमारे ट्रांस फेस की तरफ। ये यहाँ पर जो हमारी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं गोल्जी बॉडी की, उसके अंदर ये जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स जो भेजे गए हैं उनको उस वेसिकल्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन के पास आकर वहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से पूरे कंप्लीट जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ईआर और हमारा गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है हमारा, इसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल कह सकते हैं। दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स। जो मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो होता है वो क्या होता है कि गोल्जी बॉडी के थ्रू फॉर्मेट होता है। गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो एक्रोसोम को बनाते हैं। धीरे धीरे जो जैसे जैसे एक्रोसोम हमारा कंप्लीट बन जाता है तो गोल्जी बॉडी वहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि एक्रोसोम का जो मेन काम होता है वो होता है एक सेल की सेल मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करना। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे एक्रोसोम साइज़ में बढ़ जाएगा और हमारे गोल्जी बॉडीज़ जो होंगे वहाँ पर रिड्यूस होते जाते हैं। बात की जाए लाइसोसोम के फॉर्मेशन की, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो भी हमारे सेल का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या होते हैं कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स के जैसा, जिसके अंदर क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारी सेल्स के अंदर कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं जिनको डाइजेस्ट करना होता है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके थ्रू उस मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो जो हमारे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होगा वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। इसके वेसिकल्स के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है और इस तरह से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। सैकेराइड्स का जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है कि गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। तो जो हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल प्रेजेंट हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है और जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडी इतनी बड़ी साइज़ में प्रेजेंट नहीं होते, वो छोटे छोटे साइज़ में प्रेजेंट होते हैं और पूरी सेल के अंदर बिखरे हुए होते हैं, जिनको हम प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम कहते हैं। तो इन डिक्टियोसोम से क्या होगा, पॉलीसेकेराइड का सीक्रेशन होगा और हमारी सेल वॉल बन जाएगी। जब सेल डिवीज़न होता है जब सेल डिवीज़न होता है इट मीन्स हमारी जब सेल होती है वो 2 पार्ट में टूटकर 2 अलग अलग सेल्स बना लेती है। तो जब ये सेल डिवीज़न होता है तो सेल में क्या होता है कि एक सेल प्लेट बनती है।
ये जो सेल प्लेट होती है इसी के थ्रू वो पर्टिकुलर सेल जो होती है 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो सेल प्लेट होती है ये भी जो गोल्जी बॉडी के थ्रू ही बनती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।